हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर पैथोफिजियोलॉजी। इसकी हमारी यूनिट सेकंड चल रही थी। तो यूनिट सेकंड में हम स्टडी कर रहे थे रीनल सिस्टम के जो डिजीज है उनके बारे में। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था एक्यूट रीनल डिजीज। आज हम देखेंगे क्रोनिक रीनल फेलियर या क्रोनिक रीनल फेलियर डिजीज। तो मतलब कि दोनों एक दूसरे से कोरिलेट हैं, बट एक्यूट थोड़ी नॉर्मल कंडीशन थी, क्रोनिक एक रेयर मतलब बहुत ही डेंजरस कंडीशन है। इसे लास्ट स्टेज भी बोल सकते हैं। काफी टाइम तक एक्यूट कंडीशन चलती है, उसके बाद हमें क्रोनिक कंडीशन देखने को मिलती है। तो इसको हम बोलेंगे क्रोनिक रीनल फेलियर। तो क्रोनिक रीनल फेलियर के बारे में हम आज के इस लेक्चर में डिटेल स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। रेगुलर वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोड होते हैं। ये लास्ट सब्जेक्ट है हमारा बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर का। इसके बाद सभी सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं हमारे, उनका भी लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का उनका लिंक मिल जाएगा आपको, तो वहां से कोर लेक्चर भी अटेंड कर सकते हैं। देन हम थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट करेंगे कुछ ही दिन में। तो देख लेते हैं इसको, क्रोनिक रीनल फेलियर। अब रीनल सिस्टम के बारे में तो पिछले लेक्चर में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, इंट्रोडक्शन। तो बात करेंगे डायरेक्ट क्रोनिक रीनल फेलियर की। तो इसमें क्या होता है? ग्रेजुअल लॉस ऑफ किडनी फंक्शन। बेसिकली जो किडनी के फंक्शंस हैं वो मतलब कि मंथ टू ईयर तक अगर जो एक्यूट कंडीशन वो चलती गई तो क्रोनिक में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती जाएगी। तो ए ग्रेजुअल लॉस ऑफ किडनी फंक्शन ओवर मंथ टू ईयर लीडिंग टू इरिवर्सिबल डैमेज एंड डिक्रीज एबिलिटी टू परफॉर्म एसेंशियल फंक्शन। इस किडनी की जो एबिलिटी है वो कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, जो भी उसके फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करने के लिए, मतलब एक तरीके से वीक हो जाएगी। क्या कोज हो सकते हैं क्रोनिक रीनल फेलियर के? तो फर्स्ट है डायबिटीज मेलिटस। अब देखिए कि डायबिटीज कितनी डेंजरस हो सकती है, क्योंकि अगर डायबिटीज का प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया जाए, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन, इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो ये लंबे टाइम तक, अगर हाई डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो ये आपको काफी और डिजीज भी कोज कर सकते हैं, जैसे कि क्रोनिक रीनल फेलियर है। तो लीडिंग कोज ड्यू टू प्रोलॉन्ग हाई ब्लड शुगर के कारण भी क्रोनिक रीनल फेलियर देखने को मिल सकता है। हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, डैमेज ब्लड वेसल्स इन किडनी के अंदर ब्लड वेसल्स डैमेज हो सकती है। क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इसमें क्या होता है? जो फिल्टरिंग यूनिट होती है, ग्लोमेरुलस होता है किडनी के अंदर, नेफ्रॉन के अंदर, उनके अंदर इन्फ्लामेशन आ जाता है, तो उस कंडीशन से भी क्रोनिक रीनल फेलियर हो सकता है। इसके अलावा है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। इसमें क्या होता है? सिस्ट डेवलप हो जाते हैं, छोटे छोटे डॉट्स मतलब गांठ बन जाती है किडनी के अंदर। जेनेटिक डिसऑर्डर होता है कॉजिंग सिस्ट टू फॉर्म इन द किडनी। बात करते हैं सिम्टम्स की। तो सिम्टम्स लगभग सेम होंगे एक्यूट और रीनल के, एक्यूट और क्रोनिक के। इसमें देखिए अर्ली स्टेज में भी एसिम्प्टोमेटिक, जो स्टार्टिंग स्टेज है वो एसिम्प्टोमेटिक होगी, बाकी फैटिग एंड वीकनेस देखने को मिलेगी। स्वेलिंग स्पेशली इन लेग एंड एंकल्स। स्वेलिंग इसलिए होगी क्योंकि जो फ्लूइड्स है उनका रिटेंशन बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट्स का रिटेंशन बढ़ता जाएगा बॉडी के अंदर। परसिस्टेंट ईचिंग हो सकती है। नोजिया एंड वोमिटिंग, ये कॉमन कॉज हो गया। और चेंज इन यूरिन आउटपुट, यूरिन का आउटपुट कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख बिल्कुल भी नहीं लगने वाली है अगर क्रोनिक रीनल फेलियर है तो। अब बात करते हैं क्रोनिक रीनल फेलियर के डायग्नोसिस की। तो डायग्नोसिस लगभग सेम होंगे एज एक्यूट रीनल फेलियर। ब्लड टेस्ट होगा जिससे क्या आइडेंटिफाई होगा? इलेवेट सीरम क्रिएटिनिन लेवल और डिक्रीज जीएफआर, कि जीएफआर में कोई चेंज तो नहीं आया है, क्रिएटिनिन लेवल कितना है, ये सब कुछ चेक किया जाए। जीएफआर क्या है? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, की ब्लड को कितना फिल्टर कर रहा है। यूरिनालाइसिस, इसमें क्या है? प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन ब्लड एंड अबनॉर्मल सेल को चेक किया जाता है। इमेजिंग टेस्ट जैसे कि अल्ट्रासाउंड है, सीटी स्कैन है, एमआरआई है, जिससे कि किडनी की साइज और स्ट्रक्चर को चेक किया जाता है, देखा जाता है। बायोप्सी एक टिश्यू को लिया जाता है किडनी से और उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, उसको बायोप्सी बोलते हैं, टू डिटरमाइन द कॉज एंड एक्सटेंट टू डैमेज। बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले मेडिकेशंस आएगी। मेडिकेशंस में टू
अगर ब्लड प्रेशर की दिक्कत है तो कंट्रोल करेंगे ब्लड प्रेशर को किससे, ऐसे इनहिबिटर का यूज करेंगे। टू मैनेज ब्लड शुगर लेवल्स इन डायबिटीज, अगर डायबिटीज है तो वही है एड्रेस अंडरलाइन कोजेस कि अगर डायबिटीज है तो डायबिटीज को ठीक करेंगे, हाई ब्लड प्रेशर तो हाई ब्लड प्रेशर को ठीक करेंगे सबसे पहले। एनीमिया है तो ट्रीट एनीमिया, एरिथ्रोपोइसिस स्टिमुलेटिंग एजेंट्स यूज करेंगे जो आरबीसी को का फॉर्मेशन बढ़ाएंगे। टू मैनेज बोन हेल्थ, बोन की हेल्थ अगर कम है तो उसको मैनेज करने के लिए फॉस्फेट बाइंडर्स देंगे, विटामिन डी सप्लीमेंट्स का यूज करेंगे। तो ये हो गई मेडिकेशंस, ये हो गई कोजेस अंडरलाइन मेडिकेशन, बेसिकली जो कोज है उनको ठीक करेंगे। डाइटरी चेंज करना है, लो प्रोटीन लेना है, लो सोडियम लो पोटेशियम डाइट लेंगे क्योंकि ऑलरेडी फ्लूइड का रिटेंशन हो रहा है बॉडी के अंदर। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, रेगुलर एक्सरसाइज करना है, स्मोकिंग को क्विट करना है एंड वेट मैनेजमेंट करना है। ये चीजें तो आपको करनी ही है। लाइफ स्टाइल तो हर डिजीज में ऐड हो रहा है। डायलिसिस, अब देखिए इसके अंदर एक दो चीजें और ऐड होगी। डायलिसिस उसमें था, लेकिन क्रोनिक कंडीशन की जो लास्ट एडवांस स्टेज होती है, बेसिकली उसके अंदर 2 टाइप के डायलिसिस होते हैं, हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस। ये एडवांस स्टेज के अंदर होते हैं। और लास्ट स्टेज क्रोनिक रीनल फेलियर के अंदर आता है किडनी ट्रांसप्लांट। लास्ट ऑप्शन है, अगर नहीं ठीक हो पा रहा है जो भी डिजीज है तो किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। किडनी ट्रांसप्लांट फॉर एंड स्टेज ऑफ रीनल डिजीज, यही लास्ट ऑप्शन है इसका, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो आई होप ये किडनी रिलेटेड जो भी डिजीज थे आपको समझ में आए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है कटारिया फार्मेसी के नाम से, उसको ज्वाइन कर लीजिए। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपके मैसेज का तुरंत रिप्लाई मिलने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।